चलिए प्रश्न 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। अब इसमें कह रहा है ये एपी है कि नहीं। एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए एपी है कि नहीं इसको निकालने के लिए क्या करते हैं। ये दिया हुआ T1 T2 T3 T4 दे दिया गया। तो हमको निकालना है क्या चीज। पहले देखना डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना दिया 3 प्लस √2 घटाव 3। तो √2 हो जाएगा। फिर आइए T4 माइनस T3 माइनस T2। तो T3 का मान है 3 प्लस 2 √2 घटाव T2 का मान 3 प्लस √2। देखिए ये दोनों एक जाते तो घट जाएगा। तो 3 में से यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 √2। अब इसको घटाइए तो 3 देखिए इसको 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2 हो गया। 3 से 3 खत्म, बच गया 2 √2। तो 2 √2 माइनस √2 इसको हम घटाएंगे। देखिए 2 √2 घटाव 2 जोड़ 2 √2 घटाव √2। तो देखिए यहाँ एक इससे इसे ये खत्म तो कितना बचेगा सिर्फ √2। तो हमारा डी का मान समान आ रहा है। क्या आ रहा है समान। तो ये क्या है एपी है। तो एपी है तो अगला 3 पद निकालना। अगला 3 पद T4 हमको दिया हुआ। T4 कितना दिया हुआ 3 प्लस 3 √2। तो हमको बढ़ाना कितना है। तो T5 निकालने के लिए क्या करते हैं T4 प्लस डी। तो T4 का मान कितना आया 3 प्लस 3 √2 प्लस √2। तो ये देखिए ये तो 3 इसी किसी रह जाएगा 3 1 4 √2। T5 के मान कितना आ गया 4 √2 3 प्लस 4 √2। फिर अगला देखेंगे 6 निकालने के लिए T5 प्लस डी। तो T5 का मान कितना है T5 का मान मेरा निकला 3 प्लस 4 √2 जोड़ डी का मान √2। 4 1 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस 5 √2। T7 के निकालिए तो T6 प्लस डी। तो T6 के मान आ जाएगा कितना 3 प्लस 5 √2 प्लस √2। तो कितना हो जाएगा 3 उसी को उसी रह जाएगा 4 1 सॉरी 5 1 6 √2। तो ये आपका 5 नंबर बन गया। कह रहा 3 पद निकालने के लिए तो कितना कितना निकालने हैं। पांचवा आया 3 प्लस 4 √2। छठा आएगा 3 प्लस 5 √2। सातवां आएगा 3 प्लस 6 √2।
अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर इधर बता देते हैं। छठा नंबर में क्या कह रहा है, 0.2 0.22 0.222 0.2222। अब इसमें ए कितना दिया हुआ 0.2, डी निकालेंगे तो T1 T2 T3, चलिए T2 माइनस T1, T2 का मान 0.22 घटाओ 0.2, तो यहाँ आ जाएगा 0.20। क्या आ जाएगा 0.20। अगला देखते हैं डी का मान, T3 माइनस T2, T3 का मान दिया हुआ 0.222 घटाओ 0.22, घटाइए तो कितना आ जाएगा 0.200, जो कि यहाँ देखिए 20 आया, यहाँ डी का मान दूसरा, तो यह एपी नहीं है। एपी नहीं है क्यों? क्योंकि डी का मान समान नहीं है, क्योंकि डी का मान समान नहीं है। समझ गए? ये कह रहा एपी है कि नहीं, तो एपी नहीं है क्योंकि अंतर जब भी जाएगा डिफरेंट यानी सर्वांतर तो बराबर जाएगा। देखिए जिसे हर सब में जा रहा था -4 8 -8 -12 डाउट। यदि एपी रहेगा 3 पद निकालेंगे, नहीं रहेगा नहीं निकालेंगे। देखते हैं ए बराबर T1 के मान T2 T3 T4, तो ए दिया हुआ 0, डी बराबर क्या होता T2 माइनस T1, तो T2 का मान -4 और T1 का मान 0, तो -4। अब अगला आइए डी का मान निकालते हैं, T3 माइनस T2, T3 का मान कितना आया 8 घटाओ T2 का मान -4, -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो -4 ये आ रहा है, यानी यहाँ भी -4 आया, यहाँ भी -4 आया। तो चलिए ये एपी तो है, क्या है एपी है, तो इसका 3 पद निकालना पड़ेगा, तो 3 पद निकालिए 1 2 3 4, 5वां निकालिए T5 बराबर T4 प्लस डी, तो T4 का मान आया कितना -12 अब प्लस डी के मान -4, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -12 और -4 कितना हो जाएगा -16। T6 के मान कितना हो जाएगा T5 प्लस T6 का मान T5 प्लस डी, तो T5 मान कितना हो जाएगा -16 और डी के मान -4, यहाँ डायरेक्ट नहीं करते हैं, प्लस -4, तो -16 प्लस माइनस -4, तो -20। T7 का मान कितना आ जाएगा, तो इसी प्रकार से निकालेंगे T6 प्लस डी, और T6 के मान -20 और डी के मान -4, तो हो जाएगा -20 अब -4 -24, कितना आ जाएगा -24। तो मेरा 3 पद निकाल दिए, एक यहाँ निकालें, एक यहाँ निकालें और एक यहाँ, ये 7वां नंबर आपका खत्म। अब इसी का 8 नंबर में आइए, इसी का 8 नंबर
करा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। एपी है कि नहीं, पहले एपी रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, तो देखेंगे ए बराबर तो -1/2 आ गया। डी निकालते हैं तो T2 - T1, तो T2 का मान कितना है -1/2 और घटाओ -1/2, तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा खत्म, यानी 0 आएगा, कटेगा नहीं 0 आएगा, तो डी के मान 0। अगला भी करेंगे तो वही बात होगा, यानी ये क्या एपी है। तो करा अगला 3 पद निकालिए, तो अगला 3 पद इसका वही होगा 1 2 3 4, तो T5 बराबर T4 प्लस डी, तो T4 का मान कितना -1/2 प्लस डी, डी का मान कितना 0, तक -1/2 ही आएगा। सभी इसका कितना आएगा T6 भी यही आएगा -1/2, T7 भी -1/2 ही आएगा, -1/2। अब आइए अगला नेक्स्ट, चलिए इसका मान निकालना है हमको। D बराबर T2 - T1, तो T2 का मान A² माइनस T1 का मान A हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा A² माइनस A, क्योंकि ये नहीं घटेगा। चलिए D अगला निकालते हैं, तो T3 - T2, तो T3 का मान AQ माइनस A², तो ये दोनों एक जात का नहीं है, तो इसीलिए यानी समान नहीं ना, यहाँ Q है यहाँ स्क्वायर है, तो नहीं घटे, यानी D का मान समान नहीं आया, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या कर रहा है, ए दिया 2A दिया 3A 4A डॉट डॉट, ये तो खैर सिंपल है। देखिए एक एक बढ़ रहा है, यानी डिफरेंट एक है, तो अगला पद आएगा एपी तो होगा। देखिए डी बराबर T2 माइनस T1, तो T1 T2 T3 T4, तो T2 का मान 2A माइनस A, तो कितना आ जाएगा A। फिर अगला देखते हैं T3 माइनस T2, T3 का मान 3A माइनस 2A, तो घट के आ जाएगा A, इसका भी डिफरेंट, तो ये एपी है। तो कह रहा है इसका अगला तीन अगला पद निकालने के लिए, तो पहले चलिए T5 बराबर T4 प्लस डी, तो T4 का मान है 4 और प्लस 4A प्लस A, तो 5A हो जाएगा। फिर छठा निकालेंगे तो T5 प्लस A सॉरी डी, तो T5 का मान कितना है 5A प्लस डी का मान A, तो T6 का मान 6, T7 का मान ये तो अपने से भी निकाल लीजिएगा 7, तो यानी इसका अगला पद जो हो गया, तीन को कौन कौन निकालने हम, T5 बराबर 5, T6 निकाले तो 6 है, T7 निकाले तो 7 है। √18 √32, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये हो गया √2
इसको तोड़िए 4 गुना 2, इसको तोड़िए 9 गुना 2, इसको तोड़िए 16 गुना 2। दिख रहा है? तो ये √2, ये हो जाएगा 2 का 4 का वर्गमूल 2, बच गया 2। यह हो जाएगा 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, यह √2। 16 का वर्गमूल 4 √2। अब देखना है a का मान कितना है। T1 हो गया, T2 हो गया, T3, T4। ठीक, तो यहां पर एक कह रहा है AP है कि नहीं। तो AP के लिए पहला पद कौन है √2। D बराबर निकालेंगे तो T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है 2 √2 घटाओ √2, तो ये कितना आ जाएगा √2। फिर अगला निकालिए D बराबर T3 माइनस T2। T3 का मान कितना है 3 √2 घटाओ 2 √2। तो यहाँ देखिए √2 ये भी है, ये भी √2 है, तो इसीलिए घट रहा। 3 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना √2। जैसे देखिए √2 जोड़ √2 जोड़ √2, घटाना कितना 2 √2। ये इससे ये खत्म, ये इससे खत्म, बच गया एक ही ना, एक ही बचेगा। अब ये तो AP है क्योंकि D का मान समान आ रहा √2, तो लिखेंगे ये क्या है AP है। तो AP है तो अगला 3 पद इसका निकालिए। क्या निकालना है अगला 3 पद। अगला 3 पद निकालिए। T4 पता, T5 निकालने के लिए आपको बताया T4 प्लस D। तो T4 का मान कितना आया 4 पर √2 प्लस √2। D का मान आया ना √2, तो √2 लिख दिए। अब क्या कीजिएगा 4 1 5 √2। अब T6 निकालिए। स्केच मेरा धोखा दे रहा है। T6 निकालेंगे तो T4 T5 जोड़ D, तो T5 का मान कितना आ गया 5 √2 प्लस D, सॉरी D का मान √2, तो हो जाएगा 5 1 6 √2। T6 के मान 6 √2। उसी प्रकार से T7 का मान निकालेंगे। T7 बराबर T6 प्लस D, तो T6 के मान कितना है 6 √2 जोड़ √2, तो हो जाएगा 7 √2। तो ये आपका T7 का मान निकल गया। हमको 3 होना कह रहा था 1 2 3, तो अगला 3 पद निकाल दिया। यदि AP है तो अगला 3 पद निकालना, नहीं है तो वहीं तक सिमट जाना। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में कह रहा है √3 √9 सॉरी 6 √9 √12। ये AP है कि नहीं। तो चलिए सॉरी यहाँ पर इसको पूरा तो रूट में आगे रूट में किए, तो चलिए इसको T5 को पहले इसको कर देते हैं स्केच। T5 का मान कितना आया 5 √2। अब 5 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 गुना 2, इसको कर दीजिए तब 50 रूट ही हो जाएगा। इसका आया 6, तो 6 6
36 गुना 2 रूट, तो कितना आ जाएगा 72 रूट में हो जाएगा इसका। फिर इसका भी निकालिए, तो इसका हो जाएगा 49 गुना 2, क्योंकि 7 के स्क्वायर 49 आई गुने 2 और रूट में कर देंगे, तो हो जाएगा 9 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका अगला पद जो आएगा, इसका अगला पद आपका 50 रूट 50 और रूट 72 फिर रूट 98 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको निकाले, ये पी है कि नहीं 13 नंबर, तो ये रूट 3 है, आई हो जाएगा, इसको तोड़िएगा नहीं टूटेगा। 6 का क्योंकि वर्गमूल नहीं होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 12 का वर्गमूल 4 और 3, तो देखिए इसको तोड़िए, 4 गुना 3, तो 3 रूट 6 आई हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 के 2 आई 3 के 3 अंदर हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये तो T1 हो गया, T2 T3 T4, तो हमको D का मान निकालना है, तो T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना आ गया, T2 का मान रूट 6 और घटाओ रूट 3, यह घटेगा नहीं क्योंकि दोनों समान है नहीं। चलिए D का मान इतने मानते हैं, अगला देखते हैं। D बराबर T3 माइनस T2, T3 का मान कितना आ गया 3, घटाओ T2 का मान रूट 6, ये दोनों घटेगा नहीं, और दोनों एक जैसा आ रहा नहीं, तो ये क्या AP नहीं है, क्या AP नहीं। अब अगला आइए 14 नंबर, जो कि इसका लास्ट है, यहां तक इंक चल। जहां दिक्कत हो प्रॉब्लम वहां कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम फिर देख लेंगे। चौदह नंबर का रहा, 1 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर डाउट। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, देखिए 3 गुना 3 तो 9 होगा, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49 डॉट डॉट। अब निकालेंगे D, तो D बराबर T2 का मान 9 और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 8। D का मान कितना आ रहा 8, शायद आपको दिखे या ना दिखे, इसके लिए हम देखते हैं। फिर दूसरा निकालेंगे D बराबर T3 माइनस T4 सॉरी T2, T3 का मान कितना 1 2 3 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, D का मान आया 16, D3 निकालते हैं, तो T4 माइनस T3, T4 का मान 49 और घटाओ 25, तो ये कितना आ जाएगा 9 4 2 24। देखिए डिफरेंस समान है नहीं, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है और यहाँ 8 आया, तो ये क्या AP नहीं होगा, AP नहीं है, ये AP नहीं है क्योंकि सर्वांतर जो D है वो समान नहीं आ रहा, इसीलिए AP नहीं होगा। अब प्रश्न 15 में आते हैं, यह D बराबर
देखिए ये 1 है, ये 5 है, 7 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 25, 7 का स्क्वायर 49, इसका 73। अब आगे कर रहा है एपी है कि नहीं, तो डी निकालेंगे, डी बराबर T2, T2 25 है 1, तो डी के मान 24। फिर अगला देखेंगे T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है 49 घटाओ 25, तो कितना आ जाएगा डी के मान 24। देखिए यहाँ दोनों समांतर जा रहा है, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो यानी ये क्या है एपी है, एपी है। तो हम निकालेंगे T5 का मान, T4 प्लस डी, तो T4 का मान कितना आ रहा 73, 73। T5 बराबर T4 प्लस डी, तो T4 का मान कितना आ गया 73 प्लस 24, डी का मान कितना है 24, तो ये हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9। T6 के मान निकालेंगे, तो T5 प्लस डी, T5 का मान आया 97 और डी का मान आ गया 24, तो जोड़ दीजिए 7 4 11 और 9 2 11, 1 12, तो T6 के मान 121 आ गया। T7 जाइए, T7 निकालेंगे, तो T6 प्लस डी, तो T6 के मान आ जाएगा 121 प्लस डी के मान 24, तो आपका हो जाएगा 4 1 5 2 2 4, 145 T7 का मान। अब इसमें कर रहा है, यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ तक स्क्वायर करके छोड़ दिया, ठीक है, आगे ऐसे बना दिया, तो आपको यहाँ लिख देना है एपी कितना है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, फिर आया 97, फिर कितना आया 121, फिर 145 डॉट डॉट। ये आपको नहीं दिख रहा था, इसको फिर से उगा देते हैं, थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम हो गया। डी बराबर 49 माइनस 25 यहाँ है, तो डी के मान 24 आया। चलिए अगला वीडियो में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5